सोचो, आप एक टाइम मशीन में बैठे हो। आप डायल सेट करते हो, लीवर खींचते हो और जूश, आप एक अलग युग में पहुंच जाते हो। सदियों से टाइम ट्रैवल के विचार ने इंसानों को मोहित किया है। हम ऐतिहासिक घटनाओं को अपनी आंखों से देखने, पिछली गलतियों को सुधारने या भविष्य की एक झलक पाने का सपना देखते हैं। लेकिन क्या होगा अगर समय के साथ छेड़छाड़ उतनी आसान न हो जितनी हम कल्पना करते हैं? क्या होगा अगर अतीत में हमारे कार्यों से हमारे अस्तित्व का ताना बाना ही उजड़ जाए? ये लीजिए ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, एक ऐसा विचार प्रयोग जो टाइम ट्रैवल के लॉजिक में सवाल खड़े करता है। कल्पना कीजिए, आप एक निडर टाइम ट्रैवलर अपने माता पिता के जन्म से पहले के समय में वापस जाते हैं। भाग्य के एक अजीब मोड़ से आप अपने दादा से मिलते हैं और फिर किसी अज्ञात शक्ति से प्रेरित होकर आप उन्हें खत्म कर देते हैं। यह साधारण सा कार्य विरोधाभासी परिणामों की एक श्रृंखला शुरू कर देता है। यहीं पर चीजें जटिल हो जाती हैं। समय यात्रा की अवधारणा हमेशा से ही मानवता के लिए एक रहस्य रही है। हम सभी ने कभी न कभी सोचा है कि क्या हम अतीत में जाकर अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं या किसी प्रियजन को बचा सकते हैं। अगर आपके दादाजी मर चुके हैं तो वे आपके माता पिता को जन्म नहीं दे सकते थे, और यह विचार ही अपने आप में एक गहरी उलझन पैदा करता है और आपका अस्तित्व ही नहीं होता। यह विचार हमें ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की ओर ले जाता है, जो समय यात्रा के सबसे प्रसिद्ध विरोधाभासों में से एक है। लेकिन अगर आपका अस्तित्व नहीं है तो समय में वापस जाकर यह काम किसने किया? यह विरोधाभास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स अतीत को इस तरह से बदलने के अंतर्निहित विरोधाभास पर प्रकाश डालता है जो आपके अपने अस्तित्व को ही नकार देता है। यह विरोधाभास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अतीत को बदल सकते हैं, जो आपके अपने अस्तित्व को ही नकार देता है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है या यह केवल एक काल्पनिक अवधारणा है। यह हमें इस उलझाने वाले प्रश्न का सामना करने के लिए मजबूर करता है। क्या हम वास्तव में उन घटनाओं को बदल सकते हैं जो पहले ही हो चुकी हैं, या फिर समय यात्रा केवल एक काल्पनिक अवधारणा है जो हमारे दिमाग की उपज है? क्या हम वास्तव में उन घटनाओं को बदल सकते हैं जो पहले ही हो चुकी हैं, या फिर समय यात्रा केवल एक काल्पनिक अवधारणा है जो हमारे दिमाग की उपज है? यह प्रश्न हमें हमेशा उलझन में डालता रहेगा और शायद इसका उत्तर हमें कभी न मिले। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का एक दिमाग हिला देने वाला समाधान मल्टीवर्स की अवधारणा में निहित है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो विज्ञान कथा से परे जाकर वास्तविकता के संभावित स्वरूपों को दर्शाती है। अनगिनत समानांतर ब्रह्मांडों की कल्पना कीजिए। प्रत्येक एक अलग समय रेखा या संभावित परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है। यह विचार कि हर निर्णय, हर क्रिया एक नई समय रेखा को जन्म दे सकती है, हमारे अस्तित्व की जटिलता को दर्शाता है। हम जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वह संभावित रूप से हमारे अपने से अलग एक नए ब्रह्मांड को जन्म दे सकता है। यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना है जहां हर विकल्प, हर संभावना एक नई वास्तविकता को जन्म देती है। इस संदर्भ में यदि आप वापस यात्रा करते हैं और काल्पनिक रूप से अपने दादा को खत्म कर देते हैं, तो आप बस एक समानांतर ब्रह्मांड में जा रहे होंगे जहां वह घटना घटी थी। ये विचार की समय यात्रा के माध्यम से हम विभिन्न समय रेखाओं को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे समझ के दायरे को और भी विस्तृत करता है। आपकी मूल समय रेखा जहां आप मौजूद हैं बरकरार रहेगी। यह विचार कि हम एक ही समय में कई ब्रह्मांडों में मौजूद हो सकते हैं, हमारे अस्तित्व की संभावनाओं को अनंत बना देता है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे हर निर्णय का प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है। मल्टीवर्स की यह अवधारणा न केवल विज्ञान कथा के लिए एक समृद्ध पृष्ठभूमि प्रदान करती है, बल्कि यह हमें हमारे अपने जीवन के बारे में भी गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। क्या होगा अगर हमारे हर निर्णय का प्रभाव केवल हमारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि अनगिनत अन्य जीवनों पर भी पड़ता है? यह विचार कि हम एक विशाल, जटिल और अंतहीन संभावनाओं से भरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, हमें हमारे अस्तित्व के बारे में एक नई दृष्टि प्रदान करता है। इस प्रकार मल्टीवर्स की अवधारणा
हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे हर निर्णय का महत्व कितना गहरा हो सकता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे हर कदम का प्रभाव केवल हमारे जीवन पर ही नहीं बल्कि अनगिनत अन्य जीवनों पर भी पड़ सकता है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो हमें हमारे अस्तित्व की जटिलता और संभावनाओं की अनंतता के बारे में एक नई दृष्टि प्रदान करती है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स सिर्फ दिमागी व्यायाम नहीं है, यह समय की प्रकृति के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है। क्या समय एक रैखिक प्रगति है या यह भंवर और धाराओं वाली घुमावदार नदी की तरह है? क्या हम वर्तमान या भविष्य को बाधित करने वाली लहरें पैदा किए बिना अतीत में डुबकी लगा सकते हैं? कारण और प्रभाव की धारणा ब्रह्मांड की हमारी समझ के मूलभूत निर्माण खंड पर ही सवाल उठता है। स्वतंत्र इच्छा का विरोधाभास। समय की धारा में बहते हुए हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास अपने जीवन के हर पल को नियंत्रित करने की शक्ति है, लेकिन क्या यह सच है? अगर अतीत में हमारे कार्य वर्तमान को फिर से लिख सकते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हमारी नियति पूर्व निर्धारित है? क्या हमारे द्वारा किए गए हर निर्णय का पहले से ही कोई खाका तैयार है? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स स्वतंत्र इच्छा बनाम नियतिवाद के बारे में सदियों पुरानी बहस को छूता है। यह विचार कि अगर हम समय में वापस जाकर किसी घटना को बदल सकते हैं, तो क्या हम वास्तव में अपनी पसंद पर नियंत्रण रखते हैं? अगर हम वापस जाकर घटनाओं को बदल सकते हैं, तो क्या हम वास्तव में अपनी पसंद पर नियंत्रण रखते हैं या हम केवल एक पूर्व निर्धारित योजना का पालन कर रहे हैं? क्या हमारे निर्णय वास्तव में हमारे हैं या वे किसी और की योजना का हिस्सा हैं? या हम एक भव्य ब्रह्मांडीय नाटक में केवल मोहरे हैं? क्या हम केवल उन घटनाओं का पालन कर रहे हैं जो पहले से ही तय हो चुकी हैं? यह विचार कि हम केवल एक बड़े खेल के हिस्से हैं, हमें हमारी स्वतंत्र इच्छा पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। यह विरोधाभास हमें अपनी एजेंसी की सीमाओं और उस हद तक जूझने के लिए मजबूर करता है जिस तक हमारा जीवन हमारी समझ से परे ताकतों द्वारा आकार दिया जाता है। क्या हम वास्तव में अपने जीवन के निर्माता हैं या हम केवल उन ताकतों के हाथों में हैं जो हमें नियंत्रित करती हैं? जिस तक हमारा जीवन हमारी समझ से परे ताकतों द्वारा आकार दिया जाता है। यह विचार कि हम केवल एक बड़े ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा है, हमें हमारी स्वतंत्र इच्छा और नियति के बारे में गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं या हम केवल उन घटनाओं का पालन कर रहे हैं जो पहले से ही तय हो चुकी हैं? यह विरोधाभास हमें हमारी स्वतंत्र इच्छा और नियति के बारे में गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। लोकप्रिय संस्कृति में ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स विज्ञान कथा लेखकों, फिल्म निर्माताओं और दार्शनिकों के लिए प्रेरणा का एक समृद्ध स्रोत रहा है। बैक टू द फ्यूचर से लेकर डॉक्टर हू तक, इस अवधारणा ने टाइम ट्रैवल के निहितार्थों और परिणामों की खोज करने वाली अनगिनत कहानियों को बढ़ावा दिया है। ये कथाएं अक्सर नैतिक दुविधाओं और अस्तित्वगत दुविधाओं से जूझती हैं, जो तब उत्पन्न होती हैं जब हम समय के नाजुक संतुलन के साथ छेड़छाड़ करते हैं। टाइम ट्रैवल एक वैज्ञानिक संभावना। जबकि टाइम ट्रैवल विज्ञान कथा के दायरे में मजबूती से बना हुआ है, कुछ भौतिकविदों का मानना है कि सैद्धांतिक भौतिकी के कुछ पहलू जैसे वर्महोल और स्पेस टाइम का हेरफेर संभावित रूप से समय के माध्यम से यात्रा की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि भले ही टाइम ट्रैवल एक वास्तविकता बन जाए, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और इसके निहितार्थ कारणता, स्वतंत्र इच्छा और ब्रह्मांड के ताने बाने की हमारी समझ को चुनौती देते रहेंगे। निष्कर्ष, समय का स्थायी रहस्य। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक प्रतीत होता है सरल विचार प्रयोग जिसके दूरगामी निहितार्थ हैं, जो सैद्धांतिक भौतिकी के दायरे से आगे तक फैले हुए हैं। यह हमें समय, वास्तविकता और हमारे कार्यों के परिणामों के बारे में हमारी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। जबकि हम टाइम ट्रैवल के रहस्यों को पूरी तरह से कभी नहीं सुलझा पाएंगे, यात्रा स्वयं, कारण और प्रभाव, पसंद और परिणाम के जटिल ताने बाने की खोज, अज्ञात से जूझने के लिए मानव मन की असीम क्षमता का प्रमाण है।